पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। नमस्कार, स्वागत है आपका पाटलिपुत्रा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक प्रभाकर मिश्र। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ आज के कार्यक्रम के बारे में और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाटलिपुत्रा न्यूज़ में। नमस्कार। नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है? नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी की सोच पहले समझिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार कैलिफोर्निया में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गंगा जो है वो भारत की आर्थिक समृद्धि का 40% देखती है। 40% आर्थिक समृद्धि गंगा को ध्यान में रख के ही किया जाता है। तो गंगा की सफाई, उसकी निर्मलता, उसकी स्वच्छता, अविरलता, इस पर फोकस करना है। और एक और ये भी ध्यान देती है भारतीय जनता पार्टी कि भविष्य जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, उसको माने जल की कोई संकट न झेलनी पड़े। क्योंकि आपको भी पता है कि वाटर लेवल बहुत नीचे हो रहा है, तो जल की कोई संकट न झेलनी पड़े, इसके लिए भी हर व्यक्ति के मन में नदी के प्रति उसके महत्व, जल के प्रति उसका रुझान, अवेयरनेस का कार्यक्रम। तो नमामि गंगे जो प्रकोष्ठ बनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, वो इसलिए बनाया गया कि गंगा और नदियाँ, केवल गंगा नहीं और नदियाँ, सब नदियों की महत्ता पर प्रकाश डालना, जल के संरक्षण का ध्यान रखना, वाटर हार्वेस्टिंग का ध्यान रखना और मैंने वातावरण जो वायुमंडल है उसको भी शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता और ये मैंने पानी की जो जल है, जल का स्वच्छता, नदियों का सफाई, इस पर ध्यान देने के लिए एक मैंने विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने नमामि गंगे के नाम से। और वो संगठन खड़ा करती है हर जिला में, और जिला के लोग अपना संगठन खड़ा करके इसको मूर्त रूप देते हैं। ये जो कार्यक्रम है ना, इसको मूर्त रूप देते हैं। ये नमामि गंगे की सोच है भारतीय जनता पार्टी की। बिहार को क्या लाभ मिला? देखिए, गंगा नदी के किनारे बिहार के 15 जिला हैं। 15 जिला से होकर गंगा नदी गुजरती है। और गंगा नदी का कितना महत्व है मैंने आपको पहले बताया। प्रोजेक्ट का जहाँ तक सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने 500 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल पटना को दिया है। गंगा के माने सीवरेज, गंगा में आप ध्यान में होगा, गंगा में लोग नाला बहा देते हैं, फैक्ट्रीज़ के नाला गंगा में जाते हैं, तो उसका जल जो है दूषित होता रहता है। तो गंगा का जल दूषित ना हो, सीवरेज का पानी गंगा को अपवित्र ना करे, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जा रहा है, सीवरेज प्लांट बैठाया जा रहा है, और घर घर से सीवरेज को जोड़ने का काम, उस ट्रीटमेंट प्लांट पर भेजने का काम, इसके लिए 500 करोड़ की योजना कार्य कर रही है, मूर्त रूप ले रही है। तो इतनी गंभीरता है गंगा और माने नदियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सोच में और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली में। कोरोना काल में किए गए कार्य के बारे में कुछ बताएं। वो अविश्वसनीय है, बहुत ही शानदार काम। आपको याद होगा टूल किट वाला मामला, आपको याद होगा ऑक्सीजन की किल्लत का मामला, आपको ध्यान होना चाहिए रेलवे, बाकी जितनी संसाधन है भारत सरकार की, सबको उपयोग करके कितना जल्दी ऑक्सीजन सब जगह पहुंचाया गया। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। विरोधी तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि कितना जल्दी ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया गया। इतना ही नहीं, पहले वैक्सीन बनता था 15 साल 20 साल में किसी डिजीज़ का, भारतीय जनता पार्टी नीति जो सरकार चल रही है, भारत सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 महीना 9 महीना के अंदर वैक्सीन का इजाद हो गया और लोगों को वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं और सब की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच है, देश प्रेम वो भी है, पार्टी अच्छा काम कर रही है और सबसे बेहतर काम कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री। आज के बीजेपी द्वारा नमामि गंगे प्रकोष्ठ से चलाए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज उनका 120वां जयंती समारोह चल रहा है और उनका जो सोच था, एक देश एक विधान, एक प्रधान एक निशान, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है वो इसी को मूर्त रूप दे रही है। और हम सच्ची श्रद्धांजलि इस वृक्षारोपण के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे रहे हैं आज।
सर एक सवाल आपसे है, नमामि गंगे जो है मुख्य रूप से गंगा नदी की साफ सफाई के लिए है, लेकिन अभी भी बिहार की कई गंगा घाटों पर देखा जाता है गंदगी का अंबार लगा है, पूरा गंदगी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इसी के लिए ये प्रकोष्ठ बनाया गया है। हम अवेयर करेंगे लोगों को, अवेयरनेस कैंप चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, गंगा की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे, गंगा की निर्मलता अविरलता पर प्रकाश डालेंगे और हम लोगों को जागरूक करेंगे कि गंगा हमारी समृद्धि का एक स्रोत है। हम उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, सुंदर रखें, जिससे हम समृद्ध भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं।